सो आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट हम सबके सामने है। पहले तो जिन बच्चों का सिलेक्शन मतलब CBT 2 के लिए हो गया है उन सभी को बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं हुआ है वो सब अब आगे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। डिमोटिवेट तो होना नहीं है, मेरा भी नहीं हो पाया है। आई विल से मैं भी डिस्क्वालीफाई हूँ। तो सारे बच्चे जितने भी जो भी डिस्क्वालीफाई हैं, अब जाहिर सी बात है, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि यार ये बात भी नहीं कि अंगूर खट्टे हैं, लेकिन सही में कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ी हुई है भाई। मतलब आरआरबी की जो चीज़ें हैं वो किसी को समझ में नहीं आ रही हैं। पहली बात तो आपने जो पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किया वो कैसे किया वो समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, जो आप 20 गुना बच्चों को CBT 2 के लिए बुला रहे थे वो आपने ठीक से बुलाया नहीं है। तीसरी बात, आपका जो नॉर्मलाइजेशन का तरीका वो आज तक किसी को समझ में नहीं आया है, नहीं आपका समझ में आया, ना ही SSC का समझ में आया है। पहली बात को लेते हैं, मतलब आपने एक पोस्ट के लिए, देखो आपने 12th बेस पे और ग्रेजुएट लेवल पे पहली बात तो एक ही एग्ज़ाम आपने लिया, वो किसी भी रूप में देखा तो इक्वलिटी में नहीं है। देखा जाए तो जो 12th बेस का बच्चा होगा या जो ग्रेजुएट लेवल का बच्चा होगा उन दोनों के आपने एक ही एग्ज़ाम लिया। कट ऑफ आपने जब निकाली तो भाई एक एग्ज़ाम में क्या होता है, एक्चुअली होना क्या चाहिए था, जो 12th लेवल का होता है उसकी जब कट ऑफ निकली, अगर आपने ये एग्ज़ाम में तो उसकी कट ऑफ थोड़ा कम जानी चाहिए कायदे से तो। लेकिन आपका सीन क्या है कि जो 12th लेवल का जो कट ऑफ है वो जा रही है हाई, और जो ग्रेजुएट लेवल का है वो जा रही है कम, और एक बच्चे को 4 4 सीटें मिल रही हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है ये। तो एक तो ये चीज़ें बच्चों की समझ की परे है कि भाई एक बच्चे को तो 4 4 मिल रही हैं और दूसरे बच्चे को एक भी नहीं मिली है। जहां आपको 20 गुना बच्चे लेने हैं वहां आपने 4 से 5 गुना लेने के बाद में आप चुप हो गए। 7 7 8 लाख बच्चे आपने लेने थे, वहां आपने जेन्युइन तरीके से 2 से 3 लाख बच्चों को केवल लिया है, बाकी बच्चे सारे रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो ये भी बच्चों के समझ में नहीं आ रहा है। तीसरी बात है कि यार नॉर्मलाइजेशन आपने कैसे किया समझ में नहीं आ रहा है। किसी के माइनस मार्क्स हुए हैं, किसी के 2 नंबर बढ़े हैं, किसी के 20 नंबर भी बढ़े हैं। तो ऐसा भी पेपर आप कैसे कितना टफ देते हो पेपर, समझ नहीं आता कि मतलब इतना इतना वेरिएशन पेपर में कैसे हो जाता है कि आप 20 से 25 नंबर भी क्या आप लोग बढ़ा देते हैं, किसी में माइनस मार्क्स हो जाते हैं। और इतनी हाई कट ऑफ, मतलब अभी जब आरआरबी का एग्ज़ाम हुआ था तो पहले बात तो आपको जो आरआरबी का हिस्ट्री बता देता हूँ क्या सीन था। 2019 में फेब या मार्च में अराउंड आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म निकला था भाई। हम सब ने फॉर्म भरा था, लगभग करोड़ों बच्चों ने फॉर्म भरा था, उसकी फीस ली गई थी। अब फीस लगभग काफ़ी हद तक वापस कर दी इन्होंने, 500 में से लगभग 390 रुपये उन्होंने वापस कर दिए हैं। कहीं जाके इसका 2020 के लास्ट में इसका एग्ज़ाम होता है 2 साल के बाद, और अब 3 साल के बाद इसका रिजल्ट आता है 2022 में जैन में। बच्चे इतने में ही, मतलब रिजल्ट भी ये नहीं कि ऑटोमेटिक खुद ही आ रहा है। एग्ज़ाम करवाने के लिए हम सब ने प्रोटेस्ट किया है, रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट किया है, मतलब हर चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है आप लोगों के साथ में, मतलब गवर्नमेंट के साथ में। तो ये बात तो एक तो ये चीज़ है। अब दूसरी बात ये है यार कि जो कट ऑफ थी, ये जितने भी हमारे टीचर्स थे यूट्यूब पे सारे के सारे क्या बता रहे थे कि भाई जिनकी 55+ है ना वो सारे के सारे प्रिपरेशन पर लग जाएगी, बिल्कुल लग जाएगी 55 से ऊपर। तो अब सारे टीचर्स इतने परेशान हैं, इतने हक्के बक्के हो गए कि यार आरआरबी में क्या क्या है सभी ये, मतलब कट ऑफ 80+ जा रही है, 84+ जा रही है, और कहीं कहीं की कट ऑफ तो 90+ जा रही है। मतलब हद हो गई। तो ये सारी चीज़ें अब सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे और कई सारे टीचर्स कह रहे हैं कि शायद अब प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे और एक रिवाइज रिजल्ट की मांग हो रही है। देखो क्या होता है, हो सकता है अगर हो ही जाए रिवाइज रिजल्ट तो कुछ एक बच्चों का और सिलेक्शन हो जाएगा जो 4 6 मार्क्स से रहे हैं। चलो फिर, बाकी अपना तो यार यही है कि दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि अब ये जो एग्ज़ाम हो चुका है, वैसे इससे उम्मीदें काफ़ी थी बच्चों को, लगभग लाखों बच्चों को काफ़ी उम्मीद थी कि भाई हम इसमें नौकरी पा जाएंगे, इतनी सारी पोस्ट है, लेकिन नहीं हो पाया है। तो अब दूसरे एग्ज़ाम की ही तैयारी करेंगे। और मैं सभी दोस्तों से कहना भी चाहूँगा कि अब जो हो चुका है इसमें, तो इसमें कुछ और इतना कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं, मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ होगा। फिर भी हम ट्राई करेंगे कि यार क्या हो सकता है इसमें, कुछ रिवाइज अगर आ पाएगा तो कुछ एक बच्चों का हो जाएगा, है ना।
बाकी प्रोटेस्ट के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, चाहे ट्विटर कैंपेन करना हो या फिर फिजिकली भी कहीं जाना हो। खैर अभी तो कोविड टाइम चल रहा है, कहीं जाने की शायद परमिशन नहीं देंगे। इन फ्यूचर अगर कहीं जाना पड़ेगा तो हम बिल्कुल रेडी हैं, है ना। बाकी देखते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ने ब्लेस तो क्या करना है यार, सिलेक्शन नहीं हुआ डिस्क्वालीफाई हो गए तो ब्लेस तो कहाँ होगा। बाकी चलो ठीक है, बाय।